दोस्तों, लोकनीति और सीएसडीएस सर्वे सामने आते ही मोदी शाह की बीजेपी की नींद उड़ गई है, क्योंकि जिसका डर था सर्वे में वही देखने को मिला है। पब्लिक जिन मुद्दों पर इस बार महाराष्ट्र में वोट करेगी वो हर एक मुद्दा मोदी और शाह और बीजेपी के खिलाफ है, मौजूदा सरकार के खिलाफ है। ऐसे में कैसे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महाराष्ट्र जीतेगा? बीजेपी गठबंधन के लिए यह चुनाव जनता के भरोसे से जीतना आसान नहीं होने वाला है। सीएसडीएस लोकनीति रिपोर्ट ने लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर के जो प्रेडिक्शन किया था वो हूबहू सटीक निकला था। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में सर्वे में कैसे बीजेपी गठबंधन फंस चुकी है। सीएसडीएस और लोकनीति सर्वे के मुताबिक जो तमाम सवाल जनता से किया गया है उसके नतीजे क्या निकले। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे हैं। 3 बड़े मुद्दे जिस पर इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। अगर मशीन और मशीनरी का इस्तेमाल बीजेपी अपने मन मुताबिक कर देती है तो बात अलग है। अदरवाइज ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं। अगर आप मुफ्त में दाना पानी देते हैं तो आपको गरीब तबका जो है वो आपको वोट कर देंगे। ये महाराष्ट्र है, मुंबई है, यहाँ पर सबसे अमीर राज्य है महाराष्ट्र। ऐसे में यहाँ की जनता सोच विचार करके चुनाव में मतदान करने वाली है। दोस्तों, सीएसडीएस के एक सर्वे ने बीजेपी आला कमान की, ये सर्वे जो है इसके चलते बीजेपी की होश उड़ गई है, आला कमान की होश उड़ा दी है। सीएसडीएस के सर्वे में जो सबसे अहम बात सामने आई है वो है आर्थिक स्थिरता और नौकरी के अवसरों में बीजेपी सरकार या बीजेपी गठबंधन सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। 2 गठबंधन, 6 पार्टियां, मुख्य 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी, एक तरफ महायुति गठबंधन। सीएसडीएस और लोकनीति सर्वे में यह सवाल पूछा गया कि इस बार मुद्दे क्या है, तो 51% लोगों को लगता है भ्रष्टाचार जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। 24% लोगों को लगता है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। 22% लोगों को लगता है महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। और करप्शन यानी भ्रष्टाचार में जब सवाल पूछा गया कि क्या महाविकास आघाड़ी या महायुति गठबंधन, किस गठबंधन के कार्यकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, तो पता है जनता का जवाब क्या आया? जनता ने यह जवाब दिया है कि पिछले 2.5 साल से यानी महायुति गठबंधन में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार में कमी आई है कि नहीं, ये सवाल जब पूछा गया तब जनता ने कहा कि महायुति गठबंधन में भ्रष्टाचार में सबसे कम कमी आई है। यानी भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से पनपने का मौका महायुति गठबंधन, बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने दी है। अब कुल मिलाकर के जितने भी मंत्री फिलहाल महाराष्ट्र की कैबिनेट में हैं, सब पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बस फाइलें बंद कराई गई होगी, लेकिन सब पर भ्रष्टाचार घोटाले का आरोप लगा हुआ है। अब दोस्तों, सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे में यह खुलासा हुआ कि महाराष्ट्र चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी भी 2 बड़े मुद्दे हैं, जिसमें 24% मतदाताओं को बेरोजगारी को अपना प्राथमिक मुद्दा वो बना रहे हैं। 22% ने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में पता चला कि विकास की कमी को 9%, कृषि संबंधी मुद्दे को 8% और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों को 7% के तौर पर बड़ा मुद्दा बनाया गया। अब दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार जब पूछा गया कि अगले 5 सालों में महाराष्ट्र के लिए कौन सा गठबंधन सबसे बेहतर है, क्या महायुति या महाविकास आघाड़ी, इसमें दोस्तों आप चौंक जाएंगे। महाविकास आघाड़ी के पक्ष में 58% लोगों ने वोट किया है। यानी 58% लोगों को लगता है कि अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र का बागडोर जो है वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के हाथ में देने की आवश्यकता है, देना चाहिए। वहीं बीजेपी प्लस यानी महायुति गठबंधन, बीजेपी, शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी की जो पार्टी है, जो गठबंधन है, उस महायुति गठबंधन को महज 31% वोट मिला है। यानी 58% जनता को
महाविकास आघाड़ी के पक्ष में 58% जनता ने वोट किया है, जिन्हें लगता है कि अगले 5 साल के लिए बागडोर जो है उनके हाथ में थामने की जरूरत है। वहीं 31% आम पब्लिक को लगता है महाराष्ट्र में कि बीजेपी गठबंधन की सरकार जो है उनके हाथ में हम कमान सौंप सकते हैं। वहीं पर दोस्तों सवाल ये भी पूछा गया, CSDS के सर्वे में ये बात की भी पता चली, मतदाता 74% मानते हैं कि पिछले 5 सालों में महंगाई बढ़ी है। लगभग आधे यानी 51% मतदाताओं को इस 5 साल के दौरान भ्रष्टाचार में वृद्धि होने की बात उन्होंने कही है। यानी आप सोचिए 74% लोगों को लगता है, आम जनता को 74% आम जनता को, वहां की जनता को लगता है, जो सैंपल लिया गया, कि पिछले 5 सालों में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। और 51% यानी 50-50 51% मतदाताओं को लगता है कि भ्रष्टाचार में भी वृद्धि आई है। इस सर्वे में जब पूछा गया क्या उद्धव ठाकरे सरकार की तुलना में शिवसेना सरकार के तहत भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ा है या घटा है, तो उसमें 11% मतदाता को लगता है कि भ्रष्टाचार में कमी आई है, सिर्फ 11%। बाकी 42% मानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं 5 साल के कार्यकाल में, और खास करके शिंदे सरकार के कार्यकाल में जो है भ्रष्टाचार बढ़े हैं। सरकार स्कूल कॉलेज के कंडीशंस पर सवाल पूछे गए तो हर किसी का जो फैसला था, जनता का जो मूड है, वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है और महायुति गठबंधन के खिलाफ है। अब महाराष्ट्र में दोस्तों इसके अलावा कई फैक्टर्स जो है वो काम कर रहा है। दोस्तों इसके अलावा महाराष्ट्र में और 10 बड़े मुद्दे हैं। पहला जो मुद्दा है वो है किसानों की समस्या, किसानों की आत्महत्या, मराठा आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई को चौथे और 5वें नंबर पर रखा गया। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में CSDS और लोकनीति सर्वे में निकल के सामने आया है। वहीं इसके अलावा जो बड़े मुद्दे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आवास संकट है, ट्रैफिक संकट है, धारावी प्रोजेक्ट है और बदलापुर विवाद है। दोस्तों धारावी प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पहले भी कई मर्तबा आपको मैंने बताया कि महाराष्ट्र जो है वो सबसे अमीर राज्य है। वहां की जनता गरीब नहीं है कि मुफ्त के चावल, आटा और गेहूं के चलते वो चुपचाप जाकर के कमल में छप्पा डाल देंगे, कमल में वोट डाल देंगे। ये जो महाराष्ट्र की जनता है, इनके लिए यहाँ पे छोटे मोटे बिजनेसमैन, हर घर पे आपको बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट का ये पूरा शहर है मुंबई। उन्हें ये डर है कि अगर बीजेपी की सत्ता वापसी होती है तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, टेंडर सब महाराष्ट्र से सीधा गुजरात शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सब कुछ अडानी के हाथ में सौंप दिया जाएगा, अंबानी के हाथ में सौंप दिया जाएगा। बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बाकी जो बिजनेसमैन हैं, उनके झोले में कुछ नहीं आएगा। इसी के चलते एक बड़ा तबका ये मानते हैं कि अगर इस नेक्सस को खत्म करना है, अगर महाराष्ट्र को किसी के हाथ बिकने नहीं देना है, महाराष्ट्र की टेंडर, महाराष्ट्र की प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की ही बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को मिले, उद्योगपतियों को मिले, इसके लिए बीजेपी की सत्ता से बेदखल होना महत्वपूर्ण है, जरूरी है। ऐसे में CSDS और लोकनीति सर्वे में इतना साफ हो गया है कि बीजेपी गठबंधन के लिए इस बार महाराष्ट्र का चुनाव जीतना आसान नहीं है। 288 में से भारतीय जनता पार्टी और ये जो पूरा का पूरा गठबंधन है, ये 100 का भी आंकड़ा पार कर पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में दोस्तों इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के आपकी प्रेडिक्शन क्या कहता है? क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी या महायुति गठबंधन की फिर से सत्ता वापसी हो सकती है, या महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं पत्ता साफ महायुति का कर देगा? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ साझा जरूर करें। ऐसी खबरें अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रिपोर्ट पसंद आने पर एक लाइक करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।